तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, ये सबसे बड़ा सुप्रीम है, लेकिन अदालत तो बच्चा नहीं है ना। अदालत तो सब समझती है सुप्रीम कोर्ट है ये। आप एक दिन दो दिन मिसलीड कर सकते हैं। इनको ये लग रहा है इन्होंने अपनी इज्जत से जोड़ लिया इसको, नाक की लड़ाई लड़ा ली, टूर्नामेंट खेल रहे, हम जीते कि तुम जीते। अरे ये हार जीत का सवाल नहीं है सर, देश चलाने का सवाल है। 140 करोड़ जनता का भरोसा आप तोड़ रहे हैं। इतना अविश्वास जिस सरकार ने जैसे अविश्वास जो पैदा कर दिया जनता के बीच में, इतना पहले नहीं था हमारे देश में। हर बात में आप हिंदू मुसलमान करेंगे, सरकार तो खुद ही बैकफुट पे आ गई ना। पार्लियामेंट को मिसलीड किया और कहा कि पार्लियामेंट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जबकि पार्लियामेंट में बात हुई कि भाई बताइए कब वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति दाखिल की या मुकदमा दाखिल किया, कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है। रौंद नहीं पा रहे, इसका गुस्सा है उनको। अरे भैया जो इतने 70 साल से देश दुनिया में सब परेशान हो गया, भारत अभी भी नहीं परेशान है। ये बाबा साहब का संविधान, आज पाकिस्तान भिखारी बना बैठा है। अगर बाबा साहब से संविधान लिखवा लिया होता तो वहां की भी ये हाल नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। जिस प्रकार से संसद से कानून बना वक्फ विधेयक, उसके बाद से लगातार इस पे विवाद हो रहे थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो है आखिरकार आदेश दिया कि इसमें कोई भी जो है नियुक्ति नहीं होगी। और ख़ुद तुषार मेहता ने सरकार का जो ये स्वीकारोक्ति है वो दाखिल की कि अगली जो है सुनवाई तक कोई भी काम उसमें नहीं होगा, ना ही कोई नियुक्तियाँ होगी। जो आदेश आया है फजील साहब, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये शुरू से जब से ये बिल आया पिक्चर में, तब से मिसलीड करने का काम ये लोग कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि कोई भी मुसलमान के अलावा दूसरा नहीं रहेगा, लेकिन जब बिल में आया तो डाल दिया कि भाई मुसलमान के अलावा दो हिंदू भी रहेंगे। अब दो रहेंगे या दो से ज़्यादा रहेंगे, वो सब विवाद शुरू हो गया। दूसरा, किरण रिजिजू ये कहा अमित शाह जी ने कि ये बिल 2025 के बाद की जो प्रॉपर्टी वक्फ होगी उस पर लागू होगा। लेकिन जब बिल आया तो उसके अंदर पीछे से भी जो प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बाय यूज़र है उसका भी डीड मांगने लगे कि भाई उसका भी डीड दिखाना पड़ेगा। अब जो डीड 100 साल 50 साल या 20 साल, हमारे देश की एक संस्कृति है कि लोग अपनी ज़मीन खुद ही दान दे देते हैं। और 1913 के बाद रजिस्ट्री होना शुरू हुई, स्टैम्प एक्ट आया। उसके पहले की तो सब प्रॉपर्टी ऐसे खुशका बोलते थे, पहले उसको सादे कागज़ पे भी लिख के बोल देते थे, खुशका बोलते थे उसको। उस तरह की प्रॉपर्टी और धर्मार्थ के काम में यूज़ होने वाली जो ज़मीनें हैं उसको कौन रजिस्ट्री कराता था? इतना अविश्वास जिस सरकार ने जैसे अविश्वास जो पैदा कर दिया जनता के बीच में, इतना पहले नहीं था हमारे देश में। हमारे यहाँ लोग कहते थे ये ज़मीन खाली है, यहाँ मस्जिद बना लो, यहाँ मंदिर बना लो, वहाँ कब्रिस्तान में जो है गाड़ना, कोई नई आबादी बसी, एक खाली जगह है, किसी ने कहा भाई हमारी ज़मीन में गाड़ लो। एक ने गाड़ा, दो ने गाड़ा, तीसरा होने लगा। अब जब सरकार की नीयत इतना ख़राब है कि ज़मीनें लूट रहे वो लोग, तो वक्फ की ज़मीनों पर निगाह और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की है, मंदिरों के सबके पास ज़मीनें हैं देश के पास। जब ये सरकार ने जो वक्फ की ज़मीन कब्जा कर रखा, क्या उस पर हम क्लेम नहीं करेंगे? अब यहाँ परसेप्शन ख़राब, जिस तरह से पार्लियामेंट को मिसलीड किया और कहा कि पार्लियामेंट भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जबकि पार्लियामेंट में बात हुई कि भाई बताइए कब वक्फ बोर्ड ने इस पर आपत्ति दाखिल की या मुकदमा दाखिल किया, कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है। बहुत सी प्रॉपर्टी है जिसको तो हम लोग कहते ही नहीं है, चलो है तो है, पब्लिक के यूज़ हो रही है, यही वक्फ का असली है। तो अब ये लोग बार बार मिसलीड करना। आज जब फैसला आया उसके बाद यहाँ उनके सरकार के वकील लोग आके क्या बोल रहे हैं कि कोई स्टे नहीं हुआ है, कोई स्टे नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा उनसे कि अगर स्टे नहीं हुआ है तो क्या आप वक्फ बाय यूज़र की ज़मीन को कब्जा कर लेंगे या उस पर कोई डी नोटिफिकेशन कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते। तो हमारी तो और कोई नया सदस्य बना सकते हैं क्या? बोले नहीं बना सकते। तो फिर तो हमारी मांग ही यही थी, फिर आप क्यों फिर मिसलीड करना शुरू कर दिया? पार्लियामेंट को मिसलीड किए, जेपीसी को मिसलीड किए, अब मीडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी बताया गया कि जो है जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड नहीं है उसको डीनोटिफाइड किया जा सकता है। नहीं, कोई कुछ भी आगे नहीं, अगले आदेश तक। देखिए, ये अब एक हफ्ते का जो लोग बात करें कि एक हफ्ते का स्टे एक हफ्ते का नहीं है, नेक्स्ट फैसले तक का स्टे है। जब तक कि और इस बीच में अगर कोई बहुत आवश्यकता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए, सरकार को कहा है। तो ये मात्र 7 दिनों तक का ये स्टे नहीं लगा? 7 दिन के अंदर तो सरकार को जवाब देना है। स्टे 7 दिन का नहीं है, स्टे तो टिल फैसले तक है। ये जवाब देना है सरकार को इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि सरकार तो खुद ही बैकफुट पे आ गई ना। पूरा जितना 6 महीने का मेहनत उनका यहाँ जेपीसी में कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं 12 घंटे जो चर्चा हुई, घंटे और 7 दिन और 700 करोड़ खर्च किया सरकार ने। इस पूरे बिल पर 700 करोड़ खर्च हुआ है। जेपीसी जो घूमा है पूरे देश और किसी से कोई बात नहीं, कोई स्टेक होल्डर से बात नहीं, कोई सीरियस नहीं।
वो कह रहे हैं कि हम गरीब मुसलमानों को दे रहे हैं। अरे जमींदारी उल अधिनियम लगा करके आप गरीब को जब ज़मीन नहीं दे पाए तो वक्फ में कैसे? अच्छा मान लीजिए हमारे पास 1 एकड़ ज़मीन है, हम उस पर अस्पताल बनाना चाहते हैं पब्लिक के लिए, सस्ता इलाज करेंगे या फ्री इलाज करेंगे, उस मकान उस हॉस्पिटल को बनाने का पैसा कौन देगा? कहाँ से आएगा पैसा? कई 100 करोड़ लगता है एक अस्पताल बनाने में, वो पैसा सरकार देगी। और हम उस ज़मीन को मॉर्गेज नहीं कर सकते बैंक में, बाई लॉ ऑफ वक्फ के प्रावधानों के अनुसार हम उस ज़मीन को बैंक में मॉर्गेज नहीं कर सकते। जब मॉर्गेज नहीं कर सकते तो लोन भी नहीं ले सकते, और लोन नहीं ले सकते, हमारे वक्फ के पास इतना पैसा नहीं है कि सैकड़ों करोड़ रुपया नहीं है कि वो बनाए। जो ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो लोग लगातार बीजेपी समर्थक मुसलमान भी कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं बनाया, यूनिवर्सिटी नहीं बनाया। अरे भाई, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाने के लिए पैसा चाहिए ना। पहले जब नवाब हुआ करते थे देश में आज़ादी से पहले, तब तिब्बिया कॉलेज बना, हैदराबाद का टीबी अस्पताल बना, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। तब तो वो लोग राजा महाराजा थे, वो लोग बनवा देते थे। अब सरकार को इस बिल के तहत, अगर आप सचमुच पब्लिक के हितैषी हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमान दे रहे हैं, आप चैरिटी के लिए अस्पताल बनाओ। लेकिन आज सरकार के जो वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने खुद ही कहा कि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी अगले आदेश तक। हाँ, तो हो गया ना बात। तो ये कल भी हो सकता था, आज खुद वो ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये मीडिया परसेप्शन बनाने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए इस तरह का ये लोग ने स्ट्रेटजी प्लान किया अदालत को। लेकिन अदालत तो बच्चा नहीं है ना, अदालत तो सब समझती है, सुप्रीम कोर्ट है ये। और तुषार मेहता भी के साथ किस तरह यहाँ भी एडवोकेट लोग बैठे हैं जो उनकी चीज़ों को समझते हैं। धीरे धीरे आप 1 दिन 2 दिन मिसलीड कर सकते हैं, पूरे देश की जनता कल तक फैसला आ जाएगा, सब जान ही जाएगा। लेकिन इनको ये लग रहा है, इन्होंने अपनी इज्जत से जोड़ लिया इसको, नाक की लड़ाई लड़ा ली, टूर्नामेंट खेल रहे, हम जीते कि तुम जीते। अरे ये हार जीत का सवाल नहीं है सर, देश चलाने का सवाल है। 140 करोड़ जनता का भरोसा आप तोड़ रहे हैं। आप पर्सनली इस फैसले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देख रहे हैं, बहुत मुबारक है, पूरे देश के लोगों को मुबारक है, 140 करोड़ जनता को मुबारक है। आखिर विवाद होता है, 4 लोग मर गए ना इस कानून की वजह से मुर्शिदाबाद में, चाहे किसी ने किसी को मारा, लेकिन लोग तो मरे ना। हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रहा है, कौन किसको मारा ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये भी एक सवाल था कि मुस्लिम समुदाय हिंसा कर रहा है, इस बात को कोर्ट में कल कहा गया है। नहीं, कोर्ट में कहा गया, उसमें तो बाकायदा टोपी लगा करके हिंदू नाम के लोग पकड़े गए हैं। और पकड़ने अब जो है बिहार से, मैं तो बिहार की राजनीति करता हूँ। जज साहब ने कहा कि हम वो मामला देख लेंगे, आप उस पर अलग से दबाव न बनाएं। नहीं, वो ठीक है, वो मामला देख रहे हैं। वहाँ की पुलिस पकड़ी है 100 से ज़्यादा लोगों को, सब तो भाजपा के ही समर्थक निकल रहे हैं वहाँ के। अब वो कह रहे हैं कि कमिश्नर पुलिस मुसलमान इसलिए पकड़ रहा है। हर बात में आप हिंदू मुसलमान करेंगे भाई, ये हमारी लड़ाई सरकार से है, इसमें हिंदू मुसलमान से क्या। फैसले के बाद क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से अमित शाह ने कहा था कि संसद से बना हुआ कानून है, मानना ही पड़ेगा? नहीं, इलेक्शन बॉन्ड भी संसद से बना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म, पूरा ही कानून खत्म कर दिया। जिसमें बीफ कंपनियों से उन लोगों ने चंदा लिया था, उस कानून को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कई कानून को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। इनका बनाया बिल जो पिछले 6 महीने से ये पास नहीं कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने तो राष्ट्रपति की मर्यादा को तय कर दिया कि 3 महीने के अंदर आपको करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, ये सबसे बड़ा सुप्रीम है। और अगर कोई कहता है तो वो इस न्याय व्यवस्था के खिलाफ बोलता है, उसे विश्वास नहीं है इस संविधान पर, या ये संविधान उनको कहीं ना कहीं अपना करने के लिए आड़े आ रहा है। वो इस संविधान से पीड़ित हैं कि अगर ये संविधान नहीं होता तो हम दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, सबको हम रौंद करके इस देश में शासन करते। रौंद नहीं पा रहे, इसका गुस्सा है उनको। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दो, संविधान ख़त्म कर दो, हम नया संविधान बनाएंगे, नई सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, नया कानून बनाएंगे। अरे भैया, जो इतने 70 साल से देश दुनिया में सब परेशान हो गया, भारत अभी भी नहीं परेशान है। ये बाबा साहब का संविधान, आज पाकिस्तान भिखारी बना बैठा है। अगर बाबा साहब से संविधान लिखवा लिया होता तो वहाँ की भी ये हाल नहीं होती, बांग्लादेश की ये हाल नहीं होती। ये बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया, इस देश में छुआछूत कितना, अनियमितता कितना इस देश के अंदर। आप देखिए, एक प्रयागराज में एक दलित को बोझा नहीं उठाने पर बोझवे में फूंक दिया उसको। ये सब चीज़ें जो है देश में बहुत ज़्यादा अत्याचार तो हो ही रहा है। और जहाँ काली पट्टी बांध के वक्फ बिल के खिलाफ जिन मुसलमानों ने सिर्फ नमाज़ पढ़ा, उसको नोटिस भेजी है सरकार, और वहाँ मुजफ्फरनगर में तलवारें लहराई जा रही हैं, आर्म्स एक्ट के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। उन पर आर्म्स एक्ट लगना चाहिए, लेकिन सरकार उन पर आर्म्स एक्ट नहीं लगा रही। मिला कि इस फैसले के आने के बाद कहीं ना कहीं ये संविधान की जीत है, जिस संविधान को बचाने के लिए सभी लोग बात करते हैं। बिल्कुल ये जीत है, दबे कुचले पिछड़े समाज, मुसलमान, आदिवासी, दलित, सभी लोगों की जीत है। क्योंकि
वफ़ की ज़मीन हम जो यूज़ होती है वो अनचन सामान्य गरीब लोगों के लिए होती है। सभी अस्पताल हम तो कह रहे सरकार अपनी जीडीपी का 1% हमारे वफ़ को दे दे, हम लोग सारी ज़मीनों पर अस्पताल, स्कूल और धर्म के लिए सारी चीज़ें बना डालेंगे और उसका पूरा फ़ायदा आम पब्लिक को मिलेगा। हिंदू को मुसलमान छोड़ ही दीजिए, हम कह रहे हैं सरकार अपनी जीडीपी का 1% हमको दे, हम पूरे वफ़ की ज़मीनों पर अस्पताल, यूनिवर्सिटी बना देंगे और उसका फ़ायदा 1 रुपये में इलाज करेंगे, फ्री इलाज करेंगे। लेकिन करे तो सरकार पैसा तो दे, सिर्फ बातें करने से तो नहीं होगा। और अभी आपने एक बात कही कि ये जो स्टे है ये एक मतलब अगले आदेश तक है। हाँ, अगले 7 दिनों के लिए नहीं, अगले आदेश तक है। जब तक सरकार कोई आदेश, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले लेता, इसको डिस्पोजल नहीं कर देता इन सारी पिटिशंस को, तब तक ये लागू रहेगा। अब नया सुप्रीम कोर्ट क्या नियम बनाता है ये भविष्य के गर्त में। 7 दिनों के जो है 7 दिनों में सरकार को जवाब देना है। स्टे तो टिल नेक्स्ट कोई भी ऑर्डर तक रहता है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ फजील सर बात कर रहे थे और जिस प्रकार से बताया कि जो स्टे लगा है वो अगले आदेश तक जो है वो रहेगा। जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है सरकार को। जो स्टे है ये अगले आदेश तक जो है बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।